बेटर टू विजिट दैट प्लेस विच यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। और ऐसा ही एक सपना था लद्दाख। क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, इसलिए हमने दिल्ली से लेह तक का सफ़र प्लेन से किया। Also, this trip is planned through Senki Tours and Travels Private Limited, and I recommend this travel agency due to its best prices and unexplored hotel stays. Do check the details in the description below. जैसे ही लेह एयरपोर्ट से बाहर निकले तो होटल ले जाने के लिए टैक्सी पहले से ही हमारे इंतजार में खड़ी थी। होटल में आराम कर ही रहे थे कि सामने खिड़की से एक गुंबद नुमा इमारत दिखाई दी, तो सोचा आज यही देखने चलते हैं। तो बस उठाई बुलेट और पहुंच गए शांति स्तूपा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूपा है। यहाँ फर्स्ट लेवल पर एक धर्म चक्र और सेकंड लेवल पर बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा है। ये स्तूपा, जो बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया था, सच में बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ से मैं पूरा लेह शहर देख पा रहा था। यहाँ दीवार पर बुद्धा की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया हुआ था, और यह सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक घूमने के लिए खुला रहता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वैसे वैसे ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, और अब हमें था जल्दी से होटल पहुंचना, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें जल्दी थिक्से मोनेस्ट्री पहुंचना था। मुश्किल तो था सुबह जल्दी उठना, पर मन में था कि अगर आज लेट हो गया तो पता नहीं कब दोबारा यहाँ आ पाऊंगा। रास्ता इतना खूबसूरत था कि पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी थिक्से पहुंच गए। सो थैंक्स टू BRO फॉर द ग्रेट वर्क यू गाइज आर डूइंग। लेह से 20 किलोमीटर दूर थिक्से मोनेस्ट्री में सुबह मोनेस्ट्री प्रेयर देखना भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मन तो कह रहा था कि कुछ देर और यहीं बैठ जाऊं, पर घड़ी साथ ना दे रही थी, क्योंकि आज का सफर थोड़ा लंबा था। यहाँ मोनेस्ट्री में पर पर्सन एंट्री टिकट 50 रुपए थी। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मोनेस्ट्री पहुंचे तो देखा कुछ मोंक्स बैठकर प्रेयर कर रहे थे, तो कुछ देर वहां बैठे, उन्हें सुना। और फिर थोड़ी देर बाद उस जगह से विदा ली, क्योंकि वापस ले पहुंचकर निकलना था शाम वैली के सफर पर। वापस होटल में खाना खाने के बाद हम निकल पड़े अंशुक भैया के साथ श्याम वैली के सफर पर। और श्याम वैली का सफर कुछ इस प्रकार था। आज का सबसे पहले अलची मोनेस्ट्री, फिर लिकिर मोनेस्ट्री, फिर संगम पॉइंट, मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और लास्ट में हॉल ऑफ फेम। सच में लद्दाख का जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था, जो शायद मैं अपने कैमरे में हर पल को कैद ना कर पाऊं।
यहाँ मिट्टी के पहाड़, खूबसूरत कच्चे मकान और यहाँ की शांति इतना सुंदर कि कार में गाने चलाने की भी जरूरत ना पड़ी। जैसे ही अनचुक भैया ने सड़क पर सेब बेचती आंटी के सामने गाड़ी रोकी, तो आंटी के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। तो सोचा, कभी कभी बिना मतलब सामान खरीदना भी अच्छा होता है। और लगभग 2 घंटे में हम पहुंच गए अलची विलेज। अलची गांव तो बहुत सुंदर था, चारों तरफ रेतीले पहाड़ ही पहाड़। यहाँ अलची मोनेस्ट्री की पर पर्सन टिकट 100 रुपए थी और यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है, तो आप अपना मोबाइल और कैमरा अंदर लॉकर्स में रख सकते हैं। कहा जाता है अलची मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और यहाँ की सुंदर बौद्ध की प्रतिमाएं देखने लायक हैं, जो यहाँ के लोगों ने अब तक ध्यान से रखी हुई हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो अलची आकर अलची किचन का खाना ज़रूर एक बार चखिएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर सब लड़कियां ही काम करती हैं और इस किचन को राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है। हमने यहाँ के रिकमेंडेशन पर मिंट एप्रिकॉट जूस, वेज मोमोज, थुक्पा और लद्दाखी पास्ता ट्राई किया, जिसमें एप्रिकॉट जूस इज़ अ मस्ट ट्राई डिश। समय थोड़ा कम बचा था, तो हमें लेकिन मोनेस्ट्री जाने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। फिर हम वापस निकले ले की ओर और रास्ते में पहुंचे संगम पॉइंट, जहां दो नदियां सिंधु और जांस्कर मिलती हैं। यहाँ आप राफ्टिंग भी एंजॉय कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे रिजर्व रखने पड़ेंगे। संगम पॉइंट से निकलकर हम पहुंचे मैग्नेटिक हिल। यहाँ कोई भी व्हीकल अपने आप चलने लगता था। ये समझ तो नहीं आया कि सच है या कोई साइंटिफिक फिनोमिना, बट एक नया ही एक्सपीरियंस था। और फिर हम पहुंचे श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा की ओर, जहां हमने माथा टेका और हलवे का प्रसाद खाया। प्रसाद इतना अच्छा था कि मन कर रहा था बार बार माथा टेक के आऊं। और वहीं बाहर हमारी मुलाकात हुई नितिन सोनावन से, जो लास्ट 5 साल से पैदल चल रहे थे। कुछ देर बाद हम पहुंचे हॉल ऑफ फेम। यह म्यूजियम भारतीय सेना को समर्पित है और इसमें युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, वर्दी और उनकी ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। तो आज का सफ़र इतना ही था। आपसे मिलेंगे लद्दाख के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।